समय बड़ा बलवान है। किसी को कुछ भी दे सकता है, किसी से कुछ भी ले सकता है। राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा बना सकता है। समय, नसीब, वक्त, कुछ भी कह लीजिए आप। कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट जाया करता है। इसी प्रकार जब अच्छा वक्त भी आता है तो व्यक्ति के सारे कार्य स्वतः ही हो जाया करते हैं। किसी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके बारे में भी कहावत है कि मिट्टी को हाथ लगाता है तो वो सोना बन जाया करती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, हजार 1200 लोग काम करते हैं। कुछ वक्त बदला, समय ने करवट ली और वो व्यक्ति किसी और इस प्रकार की फैक्ट्री, किसी कारखाने में नौकरी करने वाले हो गए। जो स्वयं कारखानों के मालिक हुआ करते थे वो खुद किसी के कारखाने में नौकरी कर रहे हैं। वक्त बड़ा बलवान है, कुछ भी हो सकता है। छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदल जाए, जीवन आनंदमय हो जाए। इस श्रृंखला में चंडीगढ़ से मैं परमिंदर सिंह तिरहिन आप सबको नमस्कार करता हूं। आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर, और आशा करता हूं आप लोग सब अपने घर में ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और धन धान्य से भरपूर होंगे। वक्त की करवट कोई भी रंग ला सकती है। कुछ भी बदलाव देखने को मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात किया करते थे लोग, इस व्यक्ति के पास 4 कारखाने हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके पास धन की बहुतायत थी कहते थे हमें कोई रास्ता बताओ, कोई ऐसा व्यापार बताओ जिसमें धन निवेश किया जा सके। कोई नया कारखाना, कोई कारखाना बिक रहा हो हमें बताना, हम उस कारखाने को लेकर चलाएंगे। और वो व्यक्ति बखूबी उसे चला भी लिया करते थे और कामयाब भी हो जाया करते थे। परंतु वक्त की करवट के साथ सब कुछ बदल गया। ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ क्यों होता है? यदि वो व्यक्ति अपने घर में रहने वाले लोगों पर थोड़ा गौर करे तो उस व्यक्ति के घर में कोई कड़वे स्वभाव की स्त्री होगी। जिस स्त्री की आदत होगी कड़वा ही बोलना है। कोई भी परिवार का सदस्य उस स्त्री से कितनी भी अच्छी बात करे परंतु उस स्त्री का उत्तर कड़वाहट में ही मिलेगा। कड़वी स्त्री जो कड़वा बोलेगी और उसका कड़वा बोलना हमेशा सच भी हो जाया करता है। ऐसी स्त्री उस व्यक्ति के घर में होगी। लेकिन वो स्त्री यदि किसी के लिए शुभ बोलेगी, अच्छा बोलेगी, तो उसके सच होने की कोई भी गारंटी नहीं है। वो सच नहीं होगा। यदि ऐसी कोई स्त्री परिवार में है जिसका कड़वा बोला सच हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति का परिवार राजा से रंक बन जाएगा। क्योंकि वो स्त्री कड़वा बोलेगी और कड़वा बोलते समय कुछ उसने ऐसी बात बोल दी जिससे कि राजा से रंक बनते, राजा से फकीर बनते समय नहीं लगेगा। ऐसी कड़वे स्वभाव वाली स्त्री किस व्यक्ति के घर में होती है? ऐसा क्या ग्रहों का मेल है, ऐसा क्या ग्रहों का योग है, या ऐसी किस ग्रह की क्या स्थिति है, या वो व्यक्ति क्या कुछ ऐसे कर्म करता है, कुछ ऐसे कार्य करता है जो भलाई के कार्य हैं परंतु उसे नहीं करने चाहिए, जिससे ये दिन देखने को मिला करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है तो व्यक्ति क्या करे? जो व्यक्ति बड़े बड़े कारखानों का मालिक था और अचानक से किसी और कारखाने में नौकरी करने वाला बन गया है तो ऐसा व्यक्ति क्या करे? सबसे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी विद्वान ज्योतिर्विद से करवाए। यदि कुंडली के विश्लेषण में पाया जाता है कि ग्रहों का कुछ ऐसा योग है
जिसे उसे कुछ ऐसे कार्य करने हैं जो नहीं करने चाहिए, तो वो व्यक्ति उस ज्योतिर्विद के परामर्श को माने, उसके परामर्श के अनुसार उसके द्वारा सुझाए गए उपायों को करे। इसके अलावा एक योग ऐसा भी है कि यदि व्यक्ति ने भलाई का काम, जिसमें किसी की जमानत देना, किसी की मदद करना, किसी की कसम खाना इत्यादि कुछ ऐसे कार्य किए और उसके घर में कड़वे स्वभाव की स्त्री है, तो उसकी कुंडली में विश्लेषण के दौरान पाया जाएगा कि शुक्र देव कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान है। शुक्र देव किसी भी व्यक्ति कुंडली में यदि अष्टम भाव में विराजमान होंगे तो उस व्यक्ति के घर में कोई ऐसी स्त्री होगी जो हमेशा कड़वा बोलेगी, और उसका कड़वा बोला सच भी हो जाया करता है। परंतु मैंने पहले ही बताया, यदि वो अच्छा बोलेगी, कोई शुभ बात बोलेगी, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वो व्यक्ति किसी की ज़मानत ना दे। यदि उसने किसी की ज़मानत दी, जिसकी ज़मानत उसने दी है वो तो बचेगा, परंतु ये व्यक्ति किसी न किसी कारण से कानूनी पचड़ों में फंस सकता है। किसी की कसम ना खाए, यदि उसने किसी की कसम खाई तो भी वो किसी न किसी तरीके के पचड़ों में फंस सकता है। और यदि वे दोनों कार्य करता है तो राजा से फकीर बनते उसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जिस व्यक्ति कुंडली में शुक्र देव अष्टम भाव में विराजमान है, उस व्यक्ति को कभी भी किसी की जमानत नहीं देनी चाहिए और किसी की कसम नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा लाल और सफ़ेद जवार, जिसे चरी के बीज भी बोला जाता है, लाल और सफ़ेद दोनों रंग की मिक्स करके मिलाकर वो किसी वीरान जगह में कुछ अंतराल के बाद दबाता रहे। मंदिर में माथा टेकते रहेंगे तो कड़वे स्त्री का स्वभाव में बदलाव आएगा, और जो वो कड़वा बोलती है और वो सच हो जाता है तो धीरे धीरे वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। दुश्मन अपने आप खत्म हो जाएंगे। और सबसे आवश्यक कार्य किसी का जमानत ना देना, किसी कसम ना खाना। और इसके अलावा यदि वो व्यक्ति किसी बुजुर्ग विधवा स्त्री का आशीर्वाद लेता रहेगा तो उसे ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे। छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदल जाए, जीवन आनंदमय हो जाए। श्रृंखला में मैं परमिंदर सिंह त्रेहन कुछ और ऐसे उपाय लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता रहूँगा, जिससे आपका जीवन स्वतः ही आनंदमय हो जाएगा और जीवन में आने वाली व्यर्थ की परेशानियों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, इन्हें अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में, अपने जान पहचान वालों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। इसके अलावा और भी जो सोशल मीडिया आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जो यूज़ करते हैं सोशल मीडिया अदर देन दिस मीडियाज़, उन पर भी आप इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज्योतिष के इस महाविज्ञान के ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें और उसका पुण्य आप भी प्राप्त कर सकें। आने वाली वीडियो में कुछ और ऐसे छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन स्वतः ही आनंद में हो जाए लेकर हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।